यात्रा कार्ड बनवा चुके हैं, जल्दी से जल्दी वाहन जगह पार करें। ये कार्ड की पर्ची की 6 घंटे तक वैलिडिटी रहती है। 6 घंटे के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जल्दी से जल्दी वाहन जगह पार करें। जय माता दी। ज्योत जगा के थानू घर च बुलाया है, ज्योत जगा के थानू घर च बुलाया है, ज्योत जगा के थानू घर च बुलाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सब से अपनी यात्रा की एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हमने अभी कल ही माता रानी की यात्रा की है और यात्रा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप आगामी दिनों में माता रानी के दरबार आने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ कटरा के वही प्यारे से शालीमार पार्क, शालीमार गार्डन में। अगर थोड़ी नॉइज़ भी आएगी तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो चुका है, क्योंकि जो मेरा पैर है वो थोड़ा जो है प्रॉब्लम में आ चुका है। कल यूँ हुआ कि जब हम रिटर्न आ रहे थे तो एक होल था, वहाँ पर पैर हल्का सा चला गया, फिर पैर में प्रॉब्लम होने लगे और आते आते अर्धकुंवारी के बाद जो है एक घोड़ा जो है वो पैर पर चढ़ गया, जिस वजह से थोड़ी सी पैर की हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन माता रानी का नाम लेकर हम जो है कटरा तक आ गए। मैं यही कहूँगा कि माता रानी का चमत्कार ही था कि उस पैर को लेकर हम कटरा तक चले आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला। सबसे पहले यात्रा की बात करेंगे तो कल हमने यात्रा की शुरुआत सुबह 5 बजे की थी। उस समय बिल्कुल भी रश नहीं था यात्रा गेट में और आराम से हमारा चेकिंग हुआ। उसके बाद हम यात्रा की ओर आगे बढ़े और धीरे धीरे यात्रा हम आगे की ओर कर रहे थे। हालांकि जैसे हमने यात्रा की शुरुआत की तो वहाँ पर हल्का हल्का क्या था कि अंधेरा था। फिर उसके बाद जो है हम मोबाइल का टॉर्च जलाकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। साथ ही साथ अब बात करते हैं सबसे पहले RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की। देखिए RFID कार्ड जो है हमने उसे लिया था एक दिन पहले और कल हमें एंट्री भी मिल गया, लेकिन काउंटर पर यह बताया जा रहा है कि RFID कार्ड की जो वैलिडिटी है, जो उसका टाइमलाइन है, वो 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना होगा। कल जब मैं रिटर्न भी आ रहा था तो कटरा के मेन चौक पर यही अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो है वो RFID कार्ड काउंटर 10 बजे बंद हो गया है और अब आपको सुबह में आकर जो है वो RFID कार्ड लेना पड़ेगा और 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। यात्रा कार्ड बनवा चुके हैं, जल्दी से जल्दी वाहन जगह पार करें। ये कार्ड की पर्ची की 6 घंटे तक वैलिडिटी रहती है। 6 घंटे के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जल्दी से जल्दी वाहन जगह पार करें। जय माता दी। तो इस प्रकार से कुछ जो है वो अनाउंसमेंट हो रहा था। हालांकि आप सबको बता दें कि RFID कार्ड लेना मैंडेटरी है। देखिए ये टाइमलाइन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा करिए कि जो 6 घंटे का मार्जिन रखा गया है उसी टाइमलाइन में अपना RFID कार्ड लीजिए और फिर आप यात्रा की ओर आगे बढ़ जाइए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि श्राइन बोर्ड का जो रूल है वो यही फ़िलहाल तो बना हुआ है। अब हमें तो छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी सारे भक्त कमेंट करते रहते हैं कि हमें नहीं छोड़ा गया, हमें बोला गया जाओ दोबारा RFID कार्ड लेकर आओ। तो इसलिए आपको मैं यही सजेशन दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। हालांकि RFID कार्ड आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। बिकॉज़ अगर आप RFID कार्ड रिटर्न नहीं करेंगे तो वो एक तरीके से गैर कानूनी होगा, इनलीगल होगा। तो आप सब अपना RFID कार्ड ज़रूर से रिटर्न करें। वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का संपत्ति है। ये तो सारी जानकारी हो गई। काउंटर्स वही 5 बजे सुबह खुलता है, रात को 10 बजे बंद हो जाता है और RFID कार्ड लेने के लिए जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उनके लिए मैंडेटरी है। 5 साल से जो भी व्यक्ति ऊपर हैं सबको RFID कार्ड लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर हम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे थे और हम पहुँचे बाणगंगा के पास। वहाँ पर हमने थोड़ा वेट किया क्योंकि हमारे एक साथी थे जो आने वाले थे, तो उनका वेट हम वहाँ पर कर रहे थे। बाणगंगा में भी कोई दिक्कत नहीं था। फिर हम बढ़े आगे की ओर और हम पहुँचे चरण पादुका। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। हालांकि चरण पादुका मंदिर जो है वो 8 बजे के बाद ओपन होता है। साथ ही साथ
फिर हम पहुँचे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में जो है हमने माता रानी के पवित्र मंदिर से दर्शन किया। वहाँ पर गर्भजून गुफा से दर्शन करने का जो समय चल रहा था, वेटिंग चल रहा था, वो 24 घंटे का चल रहा था। तो आप यही कर सकते हैं कि जब आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो वहाँ स्लिप कटाइए और स्लिप कटाने के बाद जो है वो आप यात्रा की ओर आगे बढ़ जाइए। दर्शन करने के बाद माता रानी के, फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद रिटर्न आके आप अर्धकुंवारी मंदिर पर पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपका समय आगे भी चला जाता है तो भी आपको दर्शन करने की अनुमति मिल जाती है, और अगर समय आने वाला है फिर तो आप दर्शन कर लीजिए। फिलहाल अर्धकुंवारी मंदिर पर भी भक्तों की काफ़ी चहल पहल थी सुबह के समय। हालांकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं था, सभी भक्त आराम से यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे थे। आप सभी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा जो पहली बार माता रानी के दरबार आ रहे हैं, देखिए वहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हैं। मैंने देखा कई सारे भक्त जो है वो हिमकोटी मार्ग को छोड़कर जो है हाथी मत्थे मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। वो काफ़ी टफ मार्ग है, इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप हिमकोटी मार्ग से ही माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ें। हमने वहाँ पर 1 घंटे का स्टे किया क्योंकि आपके लिए डिजिटल यात्रा हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने वीडियोस क्लिप वगैरह बनाई। फिर कुछ फैमिली मेम्बर मिले इस ट्रेन राइडर चैनल के, जिन्हें हम सब्सक्राइबर कहते हैं यूट्यूब पे, उनसे भी मुलाकात हुई और 1 घंटे बाद हम जो है वो यात्रा की ओर आगे बढ़ गए, यानी भवन की ओर निकल पड़े हिमकोटी मार्ग से। जैसे जैसे हम भवन की ओर आगे चल रहे थे तो एक अलग सी अनुभूति हो रही थी, और जो है वो ठंड हमें हल्की हल्की लग रही थी। देखिए सुबह के समय क्या होता है, कटरा में भी देखिए ठंड लग रहा है, मैंने जैकेट अभी स्वेटर वियर किया हुआ है, और ट्रैक पे भी ठंड लग रहा था। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, धूप निकलने लगता है, तो फिर आपको ठंड का एहसास नहीं होता है, फिर आपको गर्मी सा फील होने लगता है। लेकिन हाँ, गर्म कपड़ा लाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने कुछ नया देखा इस बार, वो था यात्रा ट्रैक में बजने वाले भजन्स। बहुत सारे नए नए भजन्स अब बज रहे थे, अपग्रेड हो रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे माता रानी के भवन, और करीबन हमारा जो समय हो रहा था वो 11:30 बजे के आसपास हम भवन पहुँच गए थे अप्रॉक्स। वहाँ पर रश की बात करूँ तो उस समय काफ़ी रश था, श्रद्धालु की काफ़ी रौनक थी। तो जो है फिर हमने अपना सारा सामान जो है लॉकर में जमा किया और उसके बाद फिर हम जो है माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़े। दर्शन में हमें कल की डेट में लगभग 45 से लेके 50 मिनट लगा दर्शन करने में, दोपहर का समय मैं बता रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर आप 1 बजे, दोपहर के 1-2 बजे आते हैं तो आपको और कम समय में दर्शन हो जाता है। इस बार ऐसा हुआ कि दर्शन करने में इतना समय लगा, और प्राचीन गुफा जो है उसके दर्शन के बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर लंबी लाइन थी, लंबी कतार थी। और हम जब पहले आते थे तो प्राचीन गुफा के पास रुककर दर्शन करते थे माता रानी के, थोड़ा वहाँ रुकते थे। लेकिन इस बार वहाँ के सिक्योरिटी थे तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि काफ़ी लंबी कतार थी भक्तों की। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि आप अगर माता रानी के दरबार आ रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो बेहतर समय मेरे हिसाब से वही है कि आप 1-2 बजे के बाद दर्शन करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो रात का जो 12 बजे के बाद का समय है ना, वो सबसे परफेक्ट है। उस समय रश बिल्कुल नहीं होगा और आपको दर्शन बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि हमारे साथ अवनीश जी थे, तो अवनीश जी ने जो है रात में भी दर्शन किया और वो बता रहे थे कि रात में कम रश था दर्शन के लिए। हालांकि अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो अपनी प्लानिंग इस प्रकार से करें कि सेम डे में ही दर्शन करके नीचे आ जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भवन पर रुकने का बहुत दिक्कत परेशानी होता है। अब बात करते हैं प्रसाद की, जो सबसे बड़ी अपडेट और नई जानकारी है। इस बार प्रसाद के कॉस्टिंग को भी चेंज कर दिया गया है और प्रसाद में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहला बड़ा बदलाव ये है कि प्रसाद का जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपया कर दिया गया है। अगर आप नारियल लेते हैं तो वो 100 रुपये के आसपास पड़ेगा। अगर आप पंचमेवा प्रसाद लेते हैं और लाई लेते हैं और उसमें रक्षा सूत्र रहता है तो वो 50 रुपये का पड़ेगा। और साथ ही साथ पंचमेवा प्रसाद आपको पता ही है कि अवेलेबल हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। इसके अलावा एक नया प्रसाद इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है लड्डू प्रसाद। उसे भी आप ले सकते हैं। भवन पर सभी प्रसाद काउंटर पर आपको प्रसाद मिलेगा। सोवियर शॉप्स जितने भी श्राइन बोर्ड के हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप उस प्रसाद को लेकर जो है वो जा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ी जानकारियों की बात करेंगे और वो करेंगे माता रानी के पवित्र भवन में मौसम की अपडेट। देखिए मौसम वहाँ पर चंद मिनटों में बदल जाता है। जब हम पहुँचे धूप था, थोड़ी गर्मी सी फील हो रही थी, अचानक थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगा, हवाएं चलने लगी। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि मौसम भवन पर चेंज होता रहता है, और अगर आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर आएँ।
बिना गर्म कपड़े के आप दर्शन के लिए अगर आप आएंगे तो दिक्कत होगा आपको, क्योंकि ठंड आपको लगेगा ही। काफ़ी सारे भक्त जब हम यात्रा की ओर बढ़ रहे थे सुबह में, तो भक्त आ रहे थे तो उन्होंने जो है टोपी वगैरह भी वियर किया हुआ था, कैप वगैरह भी वियर किया था, क्योंकि ठंड लग रही थी और हमें भी ठंड लग रहा था कल। तो इस बात का हमेशा खास ख्याल रखें आप जब भी आ रहे हैं। और मौसम मैंने बताया कि वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। वहीं सुविधाओं की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे घोड़ा पिट्ठू, पालकी हो, रोपवे हो, हेलीकॉप्टर हो, सभी प्रकार की सुविधाएं भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही थी। किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा चेंज किया गया था, यात्रा गेट के पास एक नया सीक्वेंस बनाया गया है कि आप जाएंगे तो दूसरे सीक्वेंस से और रिटर्न आएंगे तो दूसरे सीक्वेंस से, और वहाँ पर आपको RFID कार्ड जमा ही करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। भवन के दर्शन करने के बाद फिर हम बढ़े भैरव घाटी की ओर। भैरव घाटी की चढ़ाई हमने की और वहाँ पर हमने भैरव बाबा के दर्शन किए करीबन शाम को 4:30 बजे के आसपास। 5 बजे हम जो है वो रिटर्न हुए भैरव घाटी से और अप्रॉक्स 8:30 बजे तक हम कटरा आ गए थे। अब पैर थोड़ा सा डैमेज हो गया था, प्रॉब्लम आ गया था पैर में, इस वजह से हमें थोड़ा समय और लग गया, नहीं तो हम और फास्ट आने की कोशिश करते। तो मेरे हिसाब से तो ये सब बेटर ऑप्शन है आपके लिए। आप अपने हिसाब से ये सारी प्लानिंग्स वगैरह कर सकते हैं अगर आप आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर रूम्स के लिए थोड़ा चिंतित हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो चिंता और नहीं होना है आपको। यहाँ पर रूम्स मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। श्राइन बोर्ड की डॉर्मेटरीज भी अवेलेबल है, उसकी बुकिंग आप www.maavaishnodevi.org वेबसाइट से कर सकते हैं। किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो ये सारी जानकारी थी एट द यात्रा से रिलेटेड। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखें, अगर आप यात्रा ट्रैक से नीचे आ रहे हैं तो जगह जगह पर होल्स हैं, लाइटों का प्रयोग करें अपने मोबाइल टॉर्च के लिए, क्योंकि जगह जगह पर लाइट्स का भी इशू था। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है और माता रानी की यात्रा सुचारू तौर पर चल रही है। अब आपके लिए आने वाली है श्री माता वैष्णो देवी की नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा, और उसे मुझे उम्मीद है कि आप प्यार देंगे, शेयर करेंगे, पूरा देखेंगे और मेरे साथ महसूस करेंगे कि आप वो डिजिटल यात्रा कर रहे हैं। आप उस डिजिटल यात्रा में ये महसूस करेंगे कि आप मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका प्यार देने के लिए। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हम लोगों के लिए, काफ़ी सारी यात्राएं की शुभकामनाएं भी साझा की, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और जो भी भक्त हमसे यात्रा के दौरान मिले उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चिंता ना करें, काफ़ी सारे वक्त कमेंट करते हैं हमें आपसे मिलना है, तो हमें भी आपसे मिलना है। हमारा भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है, हम भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं आपसे मिलने के लिए। हम ज़रूर मिलेंगे आने वाले समय में। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर्स के लिए सुबह 5:30 बजे स्लॉट्स खुलता है, जिसके लिए आपको 2:30 बजे 3 बजे रात में ही आकर लाइन में लगना पड़ेगा और फिर जाकर आपको करंट बेस पर हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिलेगी। सभी बुकिंग्स के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही प्रयोग करना है, किसी और वेबसाइट्स या एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करना है। श्राइन बोर्ड का जो ऑथराइज एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, आप उन्हीं का प्रयोग करें। तो इस वीडियो में अब मुझे दीजिए इजाज़त। आज मैं अपने घर की ओर रवाना हो रहा हूँ। अब एक ऐसा समय है जो इस कटरा को छोड़कर, माता रानी के इस भवन को छोड़कर घर की ओर रवाना होना है। लेकिन माता रानी से प्रार्थना रहेगी कि माता रानी जब कभी भी फिर से बुलाएंगी, हम फिर दरबार आएंगे और माता रानी जल्द से जल्द फिर बुलाए। आप सब भी यही प्रार्थना करिएगा माता रानी से, क्योंकि जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ताकत होता है और उस प्रार्थनाओं का असर आप आज देख ही रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार देते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और माता रानी को याद करते रहिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं था आयुष, आप देख रहे थे YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।